मेरी क्रिसमस साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, आज क्रिसमस है और मार्केट आज बंद है, लेकिन आज भी मार्केट में कुछ पक रहा है कल के लिए। क्या है जो बड़ा चीज जो कल के मार्केट में हो सकता है, चर्चा करने वाले हम इस वीडियो के दौरान। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि जो नए नए वीडियो हम बनाते हैं उसका एक्सेस, वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो क्या है वो बड़े न्यूज, क्या है वो बड़े जो न्यूज जो मार्केट को कल इंपैक्ट कर सकते हैं, ये इसके ऊपर चर्चा हमारे आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा जो न्यूज आ रहा है निकल के, वो है आरबीआई का डेटा। जो आरबीआई ने जो डेटा पब्लिश किया है, जो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंथ में जो एफडीआई का जो फ्लो होता है, फॉरेन इनफ्लो, वो कंटिन्यू नेगेटिव आ रहा है दोस्तों। दिस इज थर्ड मंथ और स्टिल एफडीआई का जो फ्लो है वो नेगेटिव में है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। एफआई का फ्लो, एफआई का जो इनफ्लो होता है, वो बहुत सारे चीजों के ऊपर हमारे प्रभाव डालता है, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर प्रभाव डालता है, रुपये की चाल के ऊपर प्रभाव डालता है। तो कभी भी जो आरबीआई जब ये डेटा पब्लिश करता है, अगर उसमें अगर एफआई का फ्लो अगर निगेटिव रहा, तो ये मार्केट्स के लिए एक बुरी खबर ही माना जाता है। दूसरा, जो रुपए में कंटिन्यू गिरावट दिख रही है, जो वीकनेसेस हमको रुपए में दिख रही है, अगर कल की भी बात करें तो रुपया ऑलमोस्ट 89.79 के आसपास ट्रेड कर रहा था। काफी वीकनेस है, फिर से 90 की ओर रुपया जाता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारी ये खबरें के बाद भी कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कल मार्केट में एक थोड़ा सा मोमेंटम हमको फिर से देखने के लिए मिले। वन बाय वन उसके दौरान हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है जो कोल इंडिया में जो खबर आया है, जो कोल इंडिया का जो सब्सिडीज है उसको जो अप्रूवल मिल गया है, उसके जो आईपीओ सब्सिडी अप्रूवल जो मिल गया है, उसके रिलेटेड जो खबर है उसके रिलेटेड भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो कोल इंडिया का जो बोर्ड है, जो बोर्ड मीटिंग है, उसमें जो अप्रूवल पेंडिंग था, उनके जो टू अलग अलग जो सब्सिडीज थे, एमसीएल और एक एसईसीएल, तो उसको एक अप्रूवल मिल गया है। तो इसकी वजह से एक अच्छा वैल्यूएशन इस स्टॉक्स को आने वाले दिनों में मिल सकता है। काफी अच्छा खासा कैश फ्लो रहा है इन दोनों कंपनियों का, तो हो सकता है कि एक अच्छा सा इम्प्रेसिव गेनिंग, एक इम्प्रेसिव वैल्यू अनलॉकिंग हमको आने वाले दिनों में कोल इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद कुछ रेड फ्लैग्स भी है। यूएस के ओर से जो खबरें आ रही है आईटी रिलेटेड, तो उसकी वजह से जो हमारे विप्रो है, हमारे जो आईटी स्टॉक्स है, इन्फोसिस जैसे, टीसीएस, विप्रो जैसे, तो उसमें एक एक दबाव का साइन, एक वार्निंग का सिग्नल हमको दिखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जो H1B1 वीजा का जो पिछले कई दिनों में जो क्राइसिस आया था, तो उसमें एक कुछ न्यूज आया है। तो उसमें ये कहा गया है कि यूएस जो चेंजेस है यूएस ने जो किए, वो रिप्लेस कर रहा है कि जो पहले जो लॉटरी सिस्टम से जो अप्रूवल मिलने वाला था, वो अभी सिर्फ स्किल और जो सैलरीज जो एम्प्लॉयड रहते हैं उनको अभी प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो उसकी वजह से अभी ये जो आईटी वाले जो स्टॉक्स है, तो उसमें तो थोड़ा सा दबाव आने वाले कई दिनों में हमको देखने के लिए मिल सकता है। और इसके वजह से ही आईटी शेयरों में जो सेंटीमेंट हो बिगड़ा ही हमको नजर आ रहा है। अगर कुछ फंडामेंटल न्यूज के बारे में बात करें, अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो अडानी पोर्ट्स और गेल जैसे स्टॉक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आप पूछोगे अडानी पोर्ट्स ही क्यों, तो जैसे कि आपको पता है, मे बी आपको पता नहीं भी होगा, लेकिन अडानी पोर्ट्स ने जो उनका एक 100% एक्विजिशन किया है एनक्यू एक्सटी, एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसके साथ। तो उसकी वजह से उनका जो गाइडेंस है, उसकी वजह से हो सकता है कि एक अच्छा खासा आने वाले कई दिनों में हमको एक अडानी पोर्ट्स में एक अच्छा खासा रैली आने वाले दिनों में हमको नजर आए। उसकी वजह से कंपनी का इबिटा भी
बढ़ने की बात की जा रही है और डेफिनेटली एबिटा अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी आराम आराम से बढ़ेगी ही। तो ये एक अच्छा खबर है अडानी पोर्ट्स के लिए, तो नजर बनाए रखना। उसके बाद गेल जैसी जो गैस कंपनी है, तो उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी नजर बनाए रखना। उसके बाद दोस्तों ट्रेंड जैसे जो स्टॉक्स है, जैसे पिछले दिनों में जो न्यूज आया था, उसकी वजह से ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा रैली करते हुए हमको शायद आने वाले कई दिनों में नजर आएगा। अगर पूरा आउटलुक देखे फ्राइडे के लिए मार्केट में, तो साथ साथियों आउटलुक तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही है। कुछ अच्छे और कुछ बुरे खबरें अगर देखें तो भी बुरे खबरें ही ज्यादा है। जैसे कि एफआई का आउटफ्लो है, बाजार उसको पचा नहीं पा रहा है और रुपए का गिरना भी एक कारण हो सकता है। तो बाजार में नजर बनाए रखना। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो कॉशियसली करना। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, मार्केट रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। धन्यवाद।